CAPF AC 2023 जो मेंटरशिप प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से कुछ का क्वेश्चन था कि एक इस पर वीडियो बनाया जाए कि हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। ओके, इस फैक्ट से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि हम नोट्स किस ढंग से बनाएं और कितना बनाएं। नोट्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप बुक पे बुक लिखते जा रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारे होते हैं कुछ जगह कि ये भी नोट्स दिए जा रहे हैं, ये भी नोट्स दिए जा रहे हैं। मैं इस वजह से बोलता हूँ कि मिनिमम चीजों को रखो। कोई भी जो स्टैंडर्ड आपका होता है कि चीजों को मिनिमम रखो, उस पर कमांड रखो। आपने नोट्स बना लिया 1000 2000 5000 पेज का, उसका कोई मतलब नहीं है। नोट्स का मतलब ये है कि हम उसको मिनिमम टाइम में रिवीजन कर सकें। अब जस्ट सोचो कि आपने नोट्स बनाया हुआ है, तो दो चीजें हैं। एक, आप नोट्स जो बनाते हो तो आप उसके लिए वो अधिक कारगर होता है। किसी ने नोट्स बनाया तो वो उसके लिए कारगर। एक होता है प्रिंटेड नोट्स, होता है सपोज कि प्रॉपर तरीका से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने बनाया उस पर्पज के लिए, तो वो लार्जर ऑडियंस को कवर करता है। तो जनरली देखोगे कि वो नोट्स जो होते हैं बड़े विस्तृत होते हैं। अब मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि जो एनसीईआरटी वगैरह है, जो बेसिक मिनिमम चीजें हैं, उसको आप एज ए नोट्स के तौर पर ही रखो। एक तरह से एनसीईआरटी यदि देखो तो उसको आपको लाइन वाइज प्रॉपर वर्क करना है। उसके बाद आपको उसके थोड़े थोड़े नोट्स यदि बनाना चाहते हो तो करो। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे कि नोट्स किस ढंग से बनाना है, कब स्टार्ट करना है, ये सारी चीजों को, और प्रॉपर किस ढंग से रखना है। अब एक चीज देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जो कुछ एज ए पब्लिक के फॉर्म में वीडियो बनाए जाते हैं, जो कुछ बताया जाता है, वो एक जनरलाइजेशन होता है। हर कैंडिडेट का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ है, अपनी अलग अलग वीकनेस है, अपने अलग अलग कोर एरिया है जिसपे उसका कमांड है। तो और पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ लोग हैं कि सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग हैं बोले सॉफ्ट कॉपी मुझे पढ़ने में आंख दर्द करता है या मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, वो हार्ड कॉपी पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं कि ठीक है, चलते चलते सुन लिए, चीजों को कर लिए उसको आप। तो हर कैंडिडेट आप देखो कि आप किस कंडीशन में हो। तो सबसे पहले हम पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन, ओके। तो पेपर वन में अभी हम फॉर एग्जांपल ये जो प्रोग्राम है उसमें अभी हिस्ट्री वाला पार्ट आपको करवा रहे हैं। हिस्ट्री वाला में देखो थर्ड सेशन तक आपको दे चुके हैं। तो थर्ड सेशन में आपने देखा कि जो मॉडर्न इंडिया का आपको दिया, फिर उसके बाद ऑब्वियसली पेपर टू में भी चीजों को दिया। तो पेपर वन में देखो कोर सबसे पहले एरिया आपके सब्जेक्ट क्या है। तो हिस्ट्री है आपके, ज्योग्राफी है आपके, पॉलिटी है आपके, ओके, इकोनॉमी है। ओके, अब हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो इसी में आर्ट एंड कल्चर को आप ऐड कर लो, ठीक है। इकोनॉमी है, साइंस। साइंस आज के डेट में देखो लायन शेयर है, मेजर चंक है, साइंस है, ठीक है। फिर आपका ज्योग्राफी में ही देखो तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आप इसी में ऐड कर सकते हो, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। अब साइंस ये हो गया। फिर आपका एक करेंट हो जाता है। तो अब ये देखो, यदि हिस्ट्री को ये करोगे, आर्ट एंड कल्चर अलग करोगे, तो फिर एक एक सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर वैसे है हिस्ट्री वाले में ही एक सेक्शन उसी में वहीं पे बना लो। ज्योग्राफी है तो उसी में एक सेक्शन बना लो, इकोलॉजी। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट, ये आपके मेजर, ये देखा जाए तो सिक्स एक तरह से ब्रॉड हुए। अब एक सातवां यदि है, जो सातवां आपका है जो जनरल मेंटल एबिलिटी, जीएमए। तो इसके नोट्स बनाने की उतनी जरूरत नहीं। हाँ, मिनिमम कुछ जो फॉर्मूला है, जो कुछ आपको लगता है कि ये फार्मूला है या रूल्स किसी चीज का है। अब सपोज किसी चीज का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसको ये करिए। वर्क, ये आपका कि एक आदमी को पांच, या एक आदमी इतने दिन में काम को करता है, या ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, कंबाइंड कितने दिन में करेगा। तो इस पर कुछ कुछ जो है थोड़ा सा उसको सोल्व कर सकते हो उसको ये। अब ये सारे सेक्शन तो देखो, इसमें से जो भी सेक्शन है वो अपने आप में एक संपूर्णता है। तो नॉर्मली कोशिश ये करो कि हर सेक्शन में 100 पेज दो। 100 पेज देने का मतलब, यदि आप A4 साइज में लिखते हैं तो A4 साइज का आप 100 सबके लिए बनाओ। या फिर आप कर सकते हो, चूंकि हिस्ट्री वाला में हमने ब्रॉड ये कर दिया, तो ज्योग्राफी वाला है उसमें भी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, पॉलिटी में है ये, तो नॉर्मल हम मानते हैं 100 पेज सब में रखो। A4 साइज है तो 100 पेज ईच, तो 7 है
तो 7 में से तो 700 पेजेज आपके पास होना चाहिए पेपर 1 में। 700 पेजेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 700 पेज आप अपनी लिखते हो, देखो एक 700 पेज में यदि हम चाहें तो इतनी चीज लिख सकते हैं ना कि आपके लिए पढ़ना वो शायद मुश्किल होगा। हम फॉन्ट सोचा छोटा कर करके और उसको नोट्स बना दें, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में, तो 700 पेजेस में इतने ज्यादा कंटेंट हो जाएंगे कि आपके लिए पढ़ना मुश्किल। लेकिन जब आप नॉर्मल अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हो तो 700 पेज बहुत ज्यादा नहीं होता। एक मानो कि जब आप अपना नोट्स बनाते हो तो एक जो नॉर्मल पर्सन है जो प्रिपेयर कर रहा है, जो खुद से नोट्स बनाया है, तो एक दिन में 100 पेज को उसको रिवाइज कर सकता है। तो 700 पेज बनता है तो 7 डेज में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब 1 मंथ आपके एग्जाम में रहता है तो आप इसको 4 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो। जैसे जैसे हम किसी चीज को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमको टाइम कम लगता है। किसी भी बुक को आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सेकंड टाइम पढ़ोगे उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम 10th टाइम पढ़ोगे तो उसमें और बहुत कम टाइम लगेगा। तो सेम सिचुएशन नोट्स है, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के ही मोमेंट में उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके पढ़ने चलोगे। तो सबसे पहली बात है 7 थीम्स, 7 सब्जेक्ट आपके पास इधर है, तो 700 पेज, 100 पेज ईच को डेडिकेट करो। अब फॉर एग्जाम्पल हम पहले हिस्ट्री को लेकर के चलते हैं। तो हिस्ट्री में हमने मेजर क्या देखा, 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट एक तरह से क्या है, एंशियंट देखा, ये आपका मिडाइवल है, और आपका जो है मॉडर्न है, मॉडर्न, मिडाइवल और ये एंशियंट। अब चौथा एक कंपोनेंट क्या हो गया, ये आपका आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें से एक तरह से एंशियंट में आपको कम डिवोट करना है तो एंशियंट में मान के चलो 20 पेज आपने डिवोट कर दिया, मिडाइवल में आपने 20 पेज डिवोट कर दिया, मॉडर्न में आप जो है वो डिवोट कर दो आप एक तरह से, ये 40 हो गया, तो ये आप इसमें से 30 पेज करीब डिवोट कर दो और 20 पेज इसको डिवोट कर दो। अब देखोगे तो ये 90 पेज हुआ। 10 पेज मिसलेनियस के लिए रखो, ठीक है, 10 पेजेज मिसलेनियस के लिए, तो 10 पेज मिसलेनियस। अब ये इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है आप चाहो इसमें 100 की जगह 120 करो। मैं हमेशा यही बता रहा हूं ना कि वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन। सबके लिए एक ही साइज फिट नहीं होता है। आपको चाहिए, आपको लगता है कि हम थोड़ा इसमें 150 कर ले तो आप अपने अनुसार करोगे। हम जो ये बता रहे हैं ओवरव्यू, एक जनरलाइजेशन बता रहे हैं जो कि मोर और लेस फॉलो होना चाहिए। नोट्स इतना डिटेल में ना बना लो कि उसको पढ़ना मुश्किल हो जाए, तो उससे अच्छा आप बुक को ही पढ़ो। आप एनसीईआरटी, मैंने ऑलरेडी बार बार कह रहा हूं कि वो नोट्स ही अपने आप में है। तो ये आपने ये दे दिया। अब देखो यदि आपने इसको कर दिया ये इस ढंग से, अब ये इसको हम एक पेज पूरा माने, A4 पेज मान के चलो, A4 पेज आपका है। तो जो नोट्स बनाए, तो सपोज आपने एंशियंट के लिए 20 दिया, तो उस 20 में भी ये कर लो कि 3 पेजेज सपोज इसके लिए है, 3 पेजेज इसके लिए, 3 पेजेज इसके लिए है। अब सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपने 3 पेजेज डाला, तो यहाँ आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो 3 पेजेज है। अब इस 3 पेजेज में क्या करना है कि जिस भी पेज में कोई चीज लिख रहे हो तो दो चीज, या तो नीचे वाला पार्ट 1/3 छोड़ दो, और या आप इधर 1/3 छोड़ दो। जैसे भी इसको करते हो तो इतना नीचे छोड़ दो, इधर से करते हो तो इधर 1/3 छोड़ दो। अब इसमें से लिखना शुरू करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ चीजों को जगह हर पेज में छूटा हुआ होना चाहिए कि जब बाद में आप किसी चीज को पढ़ने लगो, क्योंकि एक बार नहीं, किसी चीज को 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, तो उसमें कोई कंटेंट आपको लगा कि अच्छा कोई हम एक्स्ट्रा बुक पढ़े, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में लगा कि एक्चुअल में हमने ये बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन ये कंटेंट हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से नया चीज मिल गया, तो उसको नया चीज इसमें से ऐड कर लो। अब मान के चलो गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हो, तो गुप्ता में मान के चलो आपने देखा, अच्छा कुमार गुप्त जो है, कुमार गुप्त जो है वो उसको क्या है कि उसने कुमार गुप्त वन ने है नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया, तो उसको आपने लिख लिया। अब देखा कि अच्छा नालंदा जो एक इंस्क्रिप्शन है उसमें ये हुआ कि जो गुप्त डायनेस्टी है उसके जो रूलर हैं वो परम भागवत टाइटल लगाते हैं, तो अब ये लिख लिया कि ये नालंदा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज को जहां आप एक्स्ट्रा आते जाता है वो उसको ऐड करते चलना है, तो 1/3 पेज हमेशा खाली रहेगा। अब नोट्स क्या, हम एक और चीज है कि नोट्स क्या हम फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम बनाना शुरू करें, मैं कहूंगा नो। कम से कम एक बार विदाउट नोट्स, हम नोट्स बनाने के चक्कर में जो बहुत बार होता है ना कि चीजों को ये इग्नोर, कुछ चीज को कर देते हैं। तो पहला बार कम से कम विदाउट नोट्स बनाए हुए पूरी ईमानदारी से उसको एक एक लाइन को पढ़ो। सिर्फ पढ़ना आपका टारगेट होना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो या सेकेंड टाइम भी पढ़ते हो तो ये नहीं देखो कि हम उसको
एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, उसको ब्रॉड वे में अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा यार ये इतना इंटरेस्टिंग चीज है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये थे, जो हाउसेस बने हुए थे ये थे, ग्रेट स्नानागार जो है ये ग्रेट बाथ तो था, जो स्नानागार था ये यहाँ था, जो आपका सिटाडेल ये है, लोअर टाउन ये है, इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ है, आमरी कहाँ है, सुरकोतदा कहाँ है, सुरकोतदा में घोड़ा का जो है वो मिला हुआ है, घोड़े के अस्थि। लेकिन एक्चुअल में जो है वो अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि घोड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे। तो धीरे धीरे चीजों को समझो। फर्स्ट टाइम पढ़ लिया आपने प्रॉपर तरीका से, सेकेंड टाइम पढ़ लिया उसको प्रॉपर तरीका से, अब लगता है हाँ अब नोट्स बना, या फर्स्ट टाइम आपने अच्छा से पढ़ लिया तो सेकेंड टाइम में नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। नोट्स हमेशा अपना, नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ये मैं इसी वजह से 1/3 आपको हर पेज में स्पेस छोड़ने के लिए कर रहा हूं कि जो थीम वहां लिख रहे हो, जो चीज वहां लिख रहे हो, उसका जो कंपोनेंट है उसके लिए जगह हमेशा खाली है। क्योंकि आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस अभी से एग्जाम तक करते रहोगे, तो जब भी लगता है ऐड करने के लिए, और हमेशा नोट्स इतना बनाओ कि मैक्सिमम 1 वीक में आप उसको रिवाइज कर सको, तो लास्ट के 1 मंथ में उसको 4 टाइम्स रिवाइज कर सको। जितना चीजों को करोगे, किसी भी चीज को देखो, जितना हम बार 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 करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 से 30 तक टेबल, तो क्या अब मैं डेली याद करता हूँ? लेकिन नहीं। अब बचपन में एक बार इतनी अच्छी तरीके से याद कर ली, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, इतना बार ये किया कि अब 1 से 30 तक का टेबल जो है किसी भी टाइम है वो आता है, वो मुझे आता है। सेम सिचुएशन आपके साथ, कुछ चीजों को अब भारत के, सपोज इंडिया के जब जीएस जी के स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है, तो कुछ कुछ क्या इंडिया के सबसे पहले क्या होता है कि इंडिया का के बारे में बेसिक चीजों को जानते हो कि भारत क्या है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, यहाँ एक राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ एक प्रधानमंत्री होते हैं। अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो ये आप जानते हो कि राजेंद्र प्रसाद। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोए हुए में भी राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो ये आपका ध्यान रहता है। तो उसे ही किसी चीज को आप बार 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 करते हो तो आपका कुछ चीजें मेमोरी में बन जाता है। तो जो चीज लगता है कि आपको नोट्स में, जो चीज आप प्रॉपर जानते हो, जो चीज आपको आइडिया है, वो चीजों को ना लिखो। अब किसी चीज को आप, मैं फर्स्ट टाइम इसी वजह से कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम पढ़ो तो नहीं बनाओ नोट्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए न्यू होता है, जो फर्स्ट टाइमर हो, जो फर्स्ट टाइमर। अब सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर जो हो, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छा खासा टाइम से कर रहे हो, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बहुत सारी चीजों को जानते हो। अब मुगल डायनेस्टी में हम देखते हैं, तो मान के चलो देखो, ग्रेट मुगल में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर आए, बाबर पहली बार 1526 में एक तरह से पानीपत की लड़ाई लड़े, इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा जो 1527 में एक तरह से खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को हराया। फिर देखो 1528 1529 ये में आपको युद्ध किया। बाबर अपना पावर जो है 4 इयर्स में एक तरह से इंडिया पर स्टेब्लिश कर लेता है, 1526 27 28 29। लेकिन 1530 में ही बाबर का डेथ हो जाता है। अब बाबर के बाद क्या आता है? हुमायूं। लेकिन हुमायूं का लाइफ जो है बहुत कष्टप्रद होता है। कष्ट उसको कौन देते हैं? वो उसको शेर शाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। अब शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी का फरीद खान उनका नाम था। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने जो है एक शेर को मार दिया, तो फरीद खान से एक तरह से शेर खान हो गए। और एक जो बीडो थी लाड़ मलिका, तो लाड़ मलिका से देखा कि अच्छा शेर को मार दिया, इससे शादी कर लिया, तो उसका क्या ख्याति बढ़ गई। फिर इसने क्या है, सत्ता का पावर क्या है? दिल्ली और आगरा। तो इसने क्या है सोचा, पहले हुमायूं, तो हुमायूं को दिल्ली पहुंचने से पहले देखोगे कि चौसा के युद्ध में हराता है, तो डिफरेंट जगह पे आपको हराते हो। तो लेकिन फिर 1545 में शेर शाह का भी डेथ हो जाता है। तो शेर शाह का डेथ होने के बाद क्या है, किसी ढंग से फिर हुमायूं जो है अपना प्राप्त तो कर लेता है सत्ता, लेकिन जो दिन पनाह जो दिल्ली में है, वहां सीढ़ियों पर से लाइब्रेरी में गिरने से उनकी डेथ हो जाती है। अब जो आते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर लंबा समय तक 1556 1556 से लेकर के और 1605 1605 तक, वो यानी 49 ईयर्स। तो किसी भी, अब देखो बाबर 4 साल, हुमायूं, हुमायूं का एक तरह से रहा तो 25 ईयर्स, लेकिन उस 25 ईयर्स में सत्ता नहीं रहे ना। मैक्सिमम टाइम जो क्या है वो लड़खड़ाते ही रहे। कहते हैं ना कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही, गिरते बजड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अकबर को 49 साल 49 ईयर्स मिला, तो उसने, तो देखो आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर, सलीम जो होते हैं, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो ये 6 जो है ग्रेटर मुगल कहे जाते हैं।
उसके बाद के जो हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक जो है ब्रिटिशर्स का कब्जा होने लगता है, धीरे धीरे ब्रिटिश अपना पांव फैलाने लगते हैं, न्यू इन्वेंशन जो है यूरोप में होने लगते हैं, और हम पुराने पैटर्न पे रहते हैं। तो अब एटलीस्ट सिक्स का जानते हो, तो अब इस सिक्स का नेम लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लेटर मुगल जो भी पीरियड में है उनके आप नाम लिख लो, उनके नाम लिख लो, और उस ड्यूरेशन में कुछ इवेंट हुए। अब ऐसा नहीं है कि अकबर के बारे में कुछ नहीं लिखोगे, लेकिन ये जो अकबर बाबर, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, और ये ऑर्डर नहीं लिखते। हाँ, बाबर ने तुझके बाबरी जो है टर्की भाषा में लिखा, ये आप लिख सकते हो। जो क्वेश्चंस देखते हो, तो बीच बीच में मैं बोलता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर पेपर भी देखो, 10 ईयर्स का, उसको देखते हैं, तो ऐसे ऐसे आपको चीजों को पता चलते जाएगा कि हमको ये नोट्स में, नोट्स ऐसा हो कि आप उसको पढ़ सको, ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा। तो ये इसी ढंग से सारे सब्जेक्ट करना है। अब ज्योग्राफी मान लिया आया, तो ज्योग्राफी को में जो बुक्स है एनसीईआरटी, आपको उसको पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में कुछ चीजें हैं उसको, अब ज्योग्राफी में एक चीज देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको एक आता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जहां जहां कंफ्लिक्ट हो रहा है, जहां जहां कुछ इशू है, कोई न्यूज में वो जगह रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। उसी ढंग से पॉलिटी है, उसके बारे में लिखो। इकोनॉमी है, उसके बारे में। इकोनॉमी में क्या है ना, मेजोरिटी करेंट वाले। इकोनॉमी में यदि आप मान के चलो, आप जैसे इकोनॉमी में कम पेज भी डिवोट कर सकते हो, उसमें कुछ चीजें करंट के लिए वाले में आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अब करंट में चाहो तो आप ज्यादा स्पेस दे सकते हो, वो 100 की जगह 200 पेजेस दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें करंट में। तो इस ढंग से नोट्स पर करना है। अब पेपर 2 की बात रही, तो पेपर 2 में क्या करना है? पेपर 2 में जो नोट्स बनाना है वो आपको ग्रामर के मेनली बनाने हैं। ग्रामर के नोट्स बनाओ। अब जो एसे है आपका है, एसे आपके हैं, रिपोर्ट हैं, आर्गुमेंट, उसके बस एक एक दो दो पेज बनाओ, उसके दो दो पेज, तीन तीन पेज बनाओ। और मेन जो आपका ग्रामर का प्रॉपर तरीका से बना लो, ग्रामर का डिटेल में लाइन वाइज बना लो। और कुछ थीम वाइज पेपर 2 में जो मेनली ये ग्रामर वाला, अभी फिलहाल ग्रामर वाले पे वर्क करो, फिर थीम वाइज बनाओ। थीम वाइज का मतलब है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे आता है आपका, विमेन एम्पावरमेंट पे आता है, हमारा नेबरहुड पे आता है, ठीक है, एक साइंस पे आता है मान के चलो, फिर आपका ये। तो थीम टाइप का देख लो कि सपोज 20 थीम को फाइंड करो, तो 20 थीम में क्या है, 2 2 पेज आपको डिवोट करना है, 2 पेजेस। तो इस वाले पोर्शन पे हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मानो कि जो नोट्स है वो अभी आप इसमें पेपर 2 में ग्रामर वाले कंपोनेंट को करो। ग्रामर का जो भी कंपोनेंट है उसको अभी प्रॉपर तरीका से टाइम दो, उसको एक बार प्रिपेयर कर लेते हो। ग्रामर एक ऐसा चीज है ना, जैसे अब मान के चलो कि हिस्ट्री वाला है, तो जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और ये पढ़ रहे हो, तो शायद आप जॉब में जाओगे तो ये नहीं वहां पूछने जाएगा कि बताओ अकबर बाबर कौन है। लेकिन जो ग्रामर वाला चीज है वो आपको जीवन भर काम आएगा। खास करके आप जब हिंदी मीडियम से हो, तो जब आप जाओगे तो कुछ दिन ट्रेनिंग वगैरह में भी आपको टेस्ट होगा, उस पर क्लासेस दिया जाता है। जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको सही से नहीं होता, तो वहाँ ग्रामर का भी क्लासेस तो थोड़ा उस ढंग से दिया जाएगा। वो दिया जाएगा कि इंग्लिश का बुक पढ़ो, इसका समरी तैयार करो, ये सारी चीजों को। एक चीज जो है कि इसमें आप रीडिंग हैबिट को प्रॉपर डेवलप करो, और अभी ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको मेनली कवर करो। और जब ये चीजें और कुछ पार्ट जो पेपर 1 वाला कंप्लीट हो जाएगा, तब शायद आप ये वाला कंपोनेंट जो थीम वाइज वाली चीजें हैं उसको हम कवर करने के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे, ज्यादा उस ढंग से हम चीजों को बताने में सक्षम होंगे। तो अभी फॉर टाइम बीइंग यही देखो कि जो हमारा नोट्स होना चाहिए वो मोर और लेस, जो पेपर 1 का हमने बोला कि करीब करीब 700 पेजेस के आसपास का होना चाहिए। और 700 पेजेस में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं। अब देखो 700 पेजेस में कुछ लोग ऐसे होंगे कि ऐसा लिखेंगे कि वो एक ही दिन में 700 पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग इतना लिखेंगे कि 700 पेजेस जो पढ़ने के लिए वो 3 मंथ्स चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड देखो क्या होता है। 1 पेज जब आप देखोगे कि एक ऐसे आपको लिखने के लिए एग्जाम में 3 पेजेस दिए जाते हैं, और कितना है, 300 वर्ड्स है, दैट्स मीन वन जो पेज है उसमें 100 वर्ड्स आपको लिखने का एग्जाम में बोला जाता है। लेकिन ये एग्जाम तो है नहीं, ये क्या है, ये आपका जो है, ये आपका अपना नोट्स है। तो इसमें क्या करना है, एक पेज में 200 पेजेस, 200 वर्ड्स के आसपास लिखना है। तो 200 वर्ड्स, तो ये देखो 700, तो 700, तो ये इसमें 100 करो तो 70,000, एक तरह से 1,40,000 के आसपास वर्ड्स करीब करीब ये आपके होने चाहिए, ठीक है। तो 1,40,000 के वर्ड्स के आसपास ये सारे में ये हो जाना चाहिए। अब जैसे मैथ लिखते हो तो ऐसा नहीं है उसमें 100 वर्ड्स होगा, ये 200 वर्ड्स होगा, तो उस ढंग से आपको अपने एडजस्ट करना है, ठीक है।
कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मैसेज, और ये एक कंटिन्यूअस डायलॉग रहेगा, चीजें हम इस पे और आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।